अपनी ही माँ को मारना किसी भी बच्चे के लिए सबसे बड़ा श्राप होता है, लेकिन उस छोटे लड़के के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कांपते हाथों से उसने अपनी उंगलियां माँ के माथे पर रखी और अगले ही पल उसका रहस्यमयी जादू सक्रिय हो गया। धीरे धीरे उसकी माँ की विशाल पूंछ पत्थर में बदलने लगी, मगर इतना काफी नहीं था। अगर प्रक्रिया बीच में रुक जाती तो उसकी माँ पूरी तरह उस दानवी शक्ति की कठपुतली बन जाती और पूरी दुनिया विनाश में डूब जाती। आंखों में आंसू लिए, दिल टूटने के बावजूद लड़के ने अपनी शक्ति बढ़ाई और अपनी ही माँ को हमेशा के लिए पत्थर बना दिया। माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वह दूर पहाड़ों में बसे एक प्राचीन मंदिर पहुंच गया, जहाँ उसने युद्ध कलाएं सीखना शुरू किया। देखते ही देखते 15 साल बीत गए। बाहर से वह हमेशा आलसी, लापरवाह और बेपरवाह दिखाई देता था। गुरु उससे निराश रहते, साथ ही शिष्य उसका मजाक उड़ाते और हर कोई मान चुका था कि वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। दिव्य रैंकिंग की सूची अचानक चमक उठी और सबसे ऊपर एक नया नाम उभर आया। ये देखकर पूरे मंदिर में हलचल मच गई। गुरु तुरंत खबर देने भागे। किसी को नहीं पता था कि वह रहस्यमय नंबर 1 और कोई नहीं, वही आलसी दिखने वाला युवा साधु था। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उसने शराब की कुछ बूंदों से सूची पर लिखा अपना नाम मिटा दिया। जब तक गुरु वहां पहुंचे, नंबर 1 गायब हो चुका था। मंदिर के हर शिष्य का सपना था कि उसका नाम कभी उस सूची में दिखे, चाहे आखिरी नंबर पर ही क्यों ना हो। लेकिन वह युवा साधु इन सब चीजों से बिल्कुल बेपरवाह था। वह अपनी पसंदीदा जगह पर आराम से सोता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। गुरु जब उसे उसी हालत में देकर पहुंचे तो गुस्से से लगभग उसे मंदिर से निकालने वाले थे। तभी अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। एक गूंजती हुई आवाज कई मील दूर तक फैल गई। दिव्य रैंकिंग में शामिल एक शक्तिशाली योद्धा अपनी सगाई तोड़ने मंदिर आ चुकी थी। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि कोई भी उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था। तभी युवा साधु को याद आया, वही लड़की बचपन में उसकी मंगेतर बनाई गई थी, जिससे वह आज तक कभी नहीं मिला था। कुछ ही देर में आसमान से योद्धाओं का दल नीचे उतरा। उनकी नेता ने आते ही शादी खत्म करने की मांग की, वरना पूरे मंदिर को मिटाने की धमकी दी। डर दिखाने के लिए उसने लकड़ी के मोटे खंभे में अपनी हथियार की ताकत उतार दी। लेकिन युवा साधु ने बिना किसी परवाह के सिर्फ अपनी कलाई घुमाई और एक साधारण लकड़ी की छड़ी कई खंभों को आर पार करती चली गई। अगले ही पल सारे खंभे एक साथ टूटकर बिखर गए। ये देखकर सबके चेहरे उड़ गए। आखिरकार वह शक्तिशाली योद्धा खुद आगे बढ़ी। उसने तलवार निकालकर जबरदस्त ऊर्जा हमला किया। पहला वार बेअसर, दूसरा वार इतना भयानक कि युवा साधु की चेतना शरीर छोड़कर एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गई। उस भ्रमित दुनिया में उसे बचपन की सबसे दर्दनाक याद फिर से दिखाई दी। उसकी माँ, जो दानवी शक्तियों के कब्जे में जा चुकी थी, उसे आखिरी बार आदेश दे रही थी कि वह उसे रोके, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। साथ ही उसने एक दिव्य रहस्य की रक्षा की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर छोड़ दी थी। उसी समय बाहर असली दुनिया में एक और भयानक खतरा मंदिर की ओर बढ़ रहा था। एक महत्वाकांक्षी शक्ति को पता चल चुका था कि मंदिर के भीतर ऐसा दिव्य रहस्य छिपा है जो किसी को भी अजेय बना सकता है, और अब वह उसे पाने के लिए मंदिर को जड़ से मिटाने के लिए तैयार करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।